साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब भी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। और अभी आपको एग्जिट पोल वाली बधाई, फिर रिजल्ट वाली बाद में देंगे, क्योंकि सारे एग्जिट पोल ये संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वापस लौट रही है छत्तीसगढ़ में सत्ता में। आप एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं और इसकी वजह क्या मानते हैं? जी, एक ये प्रयास रहता है, लोगों में कौतूहल रहता है गिनती होने के पहले कि भाई आखिर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और उनकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए मीडिया ने, और पहले प्रिंट मीडिया में ये आंकड़े आते थे, अब विजुअल मीडिया में आ रहे हैं। रिसर्च करते हैं संस्थाएं, चैनल्स रिसर्च करती हैं और वो फिर ये आंकड़े प्रस्तुत करती हैं। मैं हमेशा चाहता हूं कि काउंटिंग तक ही रुकना चाहिए, क्योंकि सबके एक जैसे नहीं आते रिजल्ट। यानी कोई 1 + 1 = 2 वाली बात नहीं रहती। अंदाज लगाया जाता है, एक सैंपल लेके, रीजनेबल सैंपल लेके अंदाज लगाया जाता है। तो ये आप अंदाज आपके लिए फिलहाल सूट कर रहा है। हालांकि पहले जैसी खुशनुमा तस्वीर नहीं है, लेकिन ये तो है कि आप आ रहे हैं वापस। ये आपको संतोष देता है या आपकी फिक्र बढ़ाता है? जी, संतोष का बात है। काम करना, मैं व्यक्तिगत हमेशा चाहता हूं कि काम करने का मौका मिले, और सरकार में काम करने का मौका मिलेगा, इस उम्मीद की मुझे इसमें संकोच नहीं है कहने में कि काम करने का मौका मिलेगा। टीएस सिंहदेव जी को वहां अब लोग 10 साल में होना था 5 साल, लोग बाबा भी कहते हैं प्यार से। तो मैं ये भी जानना चाहता हूं टीएस सिंहदेव जी कि ये रिड्यूस्ड सीट्स क्या ये दिखाती हैं कि आपका काम पसंद किया गया, आपको मैंडेट फिर दिया गया, लेकिन आपके काम वैसे पसंद नहीं किए गए कि आपको बढ़ा हुआ मैंडेट मिले? जी, ऐसा मैंडेट आएगा तो हम लोग को खुले हृदय से इसको स्वीकार करना होगा कि पिछले बार अगर 90 में 68 सीटें मिली और 3 के 3 बल्कि 5 बाई इलेक्शन हुए थे, पांचों बाई इलेक्शन कांग्रेस जीत के 71 तक पहुंची थी। अगर वो संख्या कम होती है तो स्वाभाविक है कि इसमें मंथन की गुंजाइश है, मंथन करना चाहिए। तो इसमें ये क्या आप ये मानते हैं कि महादेव मुद्दा जो उठाया गया बेटिंग ऐप वाला, उसने डेंट किया है आपको? महादेव तो नहीं, क्योंकि ईडी तो अब वो बासी सी हो गई है। यानी हर बार ईडी, इसमें ईडी, उसमें ईडी, इसका उपयोग दुरुपयोग हो रहा है। अब सब मानने लगे हैं कि तो भाजपा का, मान लीजिए, एक अनुषांगिक संगठन सा हो गया है। तो वो बात ईडी की नहीं रह गई। शुरू में ईडी की बात आती थी तो एकदम सब थोड़ा चौंकते भी थे कि भाई क्या है इसमें, जरूर कहीं कुछ बात होगी। अब तो ये सब मान के चलते हैं कि इसकी राजनीतिक दुरुपयोग इसका हो रहा है, तो वो उसका प्रभाव तो नहीं रहता है। टीएस सिंहदेव जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके यहाँ जुड़ने से पहले अभी हम मध्य प्रदेश डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने डिस्कस किया है राजस्थान में आप लोगों के लिए खुशखबरी कम से कम एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए खुश होने का मौका है, सरकार तो फिर से बनती दिख रही है एग्जिट पोल में। तेलंगाना में एक सरप्राइजिंगली आप लोग अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि लोग जनरली ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद वहां पर बीआरएस का एक बार फिर से वो पावर रिटेन करेगा। मध्य प्रदेश में आप नेक टू नेक दिखाई दे रहे हैं, और मिजो नेशनल फ्रंट एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि वो सत्ता में वापसी करेगी। उधर मिजोरम की हम बात कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर आपको कैसी दिखाई दे रही है कांग्रेस के हिसाब से? बेहतर दिखाई दे रही है। एक रिवाइवल कांग्रेस का अगर कहें तो राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद में कांग्रेस के संदर्भ में लोगों की सोच में पूरे देश में एक अंतर आया। एक गंभीरता से कांग्रेस को पुनः सब देखने लगे। लोकसभा में हमारी संख्या काफी कम हो गई, राज्यों में हमारी संख्या कम थी, लेकिन आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक कांग्रेस के पक्ष में लोगों की नई सोच जो सामने देखने को मिली, तो सर ये उसके परिणाम हमने देखे कि हिमाचल में भी दिखाई दे रहा है, दिखा, कर्नाटक में भी पॉजिटिव दिखा। जी, राजस्थान कहते हैं कि वही 5 साल वाली एक बात है। हालांकि गहलोत जी ने काफी जनोन्मुखी योजनाओं को क्रियान्वित, बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वित राजस्थान में किया। और भारतीय जनता पार्टी का जो आप देखें पिछले चुनाव में तो क्लीन स्वीप रहता था, 20 सीट 30 सीट कांग्रेस की आती थी,
5 साल बाद वाले चुनाव में, और एकदम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आगे रहती थी। अभी नेक एंड नेक में अगर हैं तो स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे सिंधिया जी को भी पीछे रखकर, मेरा ये एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में मानना है, जितना निष्पक्ष मैं हो सकूं, कि उनने एक ये बड़ी गलती की, स्ट्रेटेजिक गलती की। उनका अंदरूनी मामला है, उन्होंने ये गलती की। और कांग्रेस को जो कुछ समय पहले हमारे अंदर सीनियर लीडर्स में तालमेल का अभाव दिख रहा था, उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। तो ये जो रिजल्ट दिख रहे हैं, ये इसका परिणाम मान सकते हैं। ऐसे तो बहुत फैक्टर होते हैं, लेकिन बड़े फैक्टर्स में अगर देखें तो बीजेपी ने स्ट्रेटेजिक यहां गलती की, और कांग्रेस के अच्छे कामों का थोड़ा सा असर कम हुआ होगा अगर लोगों ने देखा कि तालमेल का अभाव दिख रहा है। एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि अगर फिर से मैंडेट आ रहा है उधर कांग्रेस को, तो वो लोग जो टीएस सिंहदेव को राज्य की टॉप चेयर में देखना चाहते हैं, सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देते हैं या क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि टीएस सिंहदेव ने चुनाव नहीं लड़ा। टीएस सिंहदेव ने एक अर्जी दी कांग्रेस पार्टी में कि विधायक के लिए मेरे लिए भी विचार किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। तो जब आप कांग्रेस पार्टी के विचारों के और संगठन के अधीन काम करना चाहते हैं, तो जो निर्णय कांग्रेस के संगठन का होगा, जो कांग्रेस के हाईकमांड का होगा, वो सबको स्वीकार है। और अपने साथी हों, सरगुजा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मैंने हमेशा एक ही संदेश दिया कि एक परिवार के अंदर रहते हुए हमको उस परिवार को मजबूती देनी है, तो इस आधार पे देनी तो ये है। कितना आप पहले समझा पाए हैं और इस बार कितना समझा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। बाबा, थैंक्स सो मच, आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत धन्यवाद। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं हमारे लिए संतोष का विषय है।